बच्चों क्लास 9th डॉक्टर मुनव्वर से चैप्टर प्रश्नावली 2A प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये प्रश्नावली 2A है। इसका क्वेश्चन नंबर पहला है, बहुपद लिखा है पहला कि बहुपद वाई क्यू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर में 2 माइनस अंडर में 2 का अवरोही क्रम। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व दैट करोगे, यहाँ पे बहुपद वाई क्यू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर में 2 का अवरोही क्रम जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें अवरोही क्रम में हम जानते हैं कि अवरोही जो क्रम है वो घटते क्रम है। जैसे मान लो कोई संख्या 10 है, उसके बाद इसकी अगली संख्या जो घटते क्रम में आएगी 9, 8, 7, 6, ऐसे आप घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो जब भी हम बहुपद को घटते क्रम में लिखेंगे तो इसके घातों को देख करके घटते और बढ़ते क्रम की बात करेंगे। यहाँ पे घातों को घटते क्रम में लिखेंगे तो वाई पे क्यूब प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस वाई माइनस अंडर में 2, ये आपका आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। इस 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन दिया है वो सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें दूसरे नंबर की बात कर रहा है, दूसरे नंबर की बात कर रहा है कि बहुपद x पे 5 घात प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x पे पावर 4 प्लस x का क्यूब प्लस 1। इस क्वेश्चन को आप आरोही क्रम में कह रहा है, आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए। जब आप इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अभी हमने बताया कि जब अवरोही की बात कहा जाए तो ये घटते क्रम है, और जब अब आरोही क्रम आ जाए तो ये बढ़ते क्रम है। बढ़ते क्रम में 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ रहे हैं। एक में एक जुड़ा 2, 2 में एक जुड़ा 3, ऐसे आप बढ़ रहे हैं। इसको जब आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पे आपके आंसर होंगे, सबसे इसमें छोटा सा मान क्या है, 0 घात। एक पे कोई चर पद नहीं है, इसको 0 घात मानेंगे। यहाँ पे कोई घात नहीं है तो 1 प्लस यहाँ पे 1 घात है x पे तो ये 3x होगा। फिर उसके बाद 2 घात वाला प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 घात वाला, यहाँ पे 3 घात है प्लस x पे 3 घात, यहाँ पे 4 घात है x पे 4 घात, लास्ट वाला ये 5 घात है x पे 5 घात। ये आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ये सही होगा। जिस ऑप्शन में आ रहा है इसमें चौथे में दूसरे का ये ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। पहला आपका ये पहला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, इसलिए सॉल्व करना है। इसमें कौन सा बहुपद नहीं है, इसका क्वेश्चन पहला बता रहा है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें कौन सा बहुपद नहीं है, इसको हम बात करेंगे कि ये कौन सा बहुपद नहीं है। इस बहुपद को सॉल्व करने के लिए बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि जो चर पद की धातु का पूर्णांक होता है, यहाँ पे जो चर पद है x और x यहाँ पे चर पद है, इस चर पद को धातु का पूर्णांक हमेशा धनात्मक होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये धनात्मक है और पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है। हमसे पूछ रहा है कि बहुपद नहीं है, कौन कौन बहुपद नहीं है, तो ये पहला में ये बहुपद है, ये बहुपद है। अगला जो है उसको देखेंगे, y पे 5 घात प्लस 7y, इसमें भी ये भी बहुपद है क्योंकि धातु का पूर्णांक धनात्मक है, ये भी बहुपद है, लिखेंगे इसके आगे बहुपद है। फिर अगला जो है इसको नोट करेंगे। यहाँ पे अगला आपका क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का है, अंडर में x प्लस 2x दिया है। इसमें अंडर में होने के बाद आप इसको जब हटाएंगे, इसको थोड़ा आगे लिखेंगे तो x पे 1/2 लगा सकते हैं अंडर हटाने के लिए, प्लस 2x। बच्चों यहाँ पे 1/2 लगा तो ये पूर्णांक नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। इसकी घात क्या है, परिमेय संख्या है। और चूंकि ये हमें क्या होना चाहिए, बहुपद की घातों का पूर्णांक धनात्मक और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये चूंकि पूर्ण संख्या नहीं है, ये है आपका परिमेय संख्या, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इसके आगे लिख देंगे ये बहुपद नहीं है। आपसे यही पूछ रहा है, बहुपद नहीं है। आपसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बहुपद नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन पे लगा देंगे कि यह क्वेश्चन बहुपद नहीं है। क्लियर। उसके बाद आदि लघुत्तरी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बच्चों ये बातें समझ में आ गई होगी, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। उसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, 4 नंबर वाले क्वेश्चन को, इसको अपने कॉपी में नोट कर ले। तब तक समझ में आ गया होगा, प्रश्नावली देख करके इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है,
अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें बच्चों ये भी बता रहा है, इस प्रश्न में बता रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, चौथा नंबर का क्वेश्चन। ये डॉक्टर मनोहरे का जो एनसीईआरटी पैटर्न बुक है, काफ़ी शानदार बुक है। आप जब इससे अध्ययन करेंगे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, लगाने में मज़ा आ रहा है। जो भी गवर्नमेंटेड बुक लागू किया गया है वो भी क्वेश्चन सही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग थोड़ा समझने के लिए ये किताबें बहुत अच्छी है मनोहरे की। ये मनोहरे से हम पढ़ा रहे हैं, क्लास 9 की बुक है। इसमें आप देखेंगे चौथा नंबर को सॉल्व करेंगे, निम्नलिखित फलनों में से कौन कौन से बहुपद है। इसमें चौथे नंबर में पूछ रहा है कि कौन कौन से बहुपद है, कौन कौन से बहुपद है, आप इसको सॉल्व करेंगे। ये पहला नंबर का क्वेश्चन बता रहा है इसका, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अभी हमने बताया कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल्स दिया है, कोई भी बीजी व्यंजक दिया है, कोई भी बहुपद दिया है, तो इसको हम कैसे जानेंगे कि बहुपद है। सबसे पहले इसको घातों को देखेंगे। ये घातों का पूर्णांक धनात्मक और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये जो इस पे घात है ये धनात्मक है, पूर्ण संख्या भी है, इसके आगे लिख देंगे बहुपद है, बहुपद है। फिर दूसरा इसका नंबर का क्वेश्चन है, चौथे का दूसरा है, चौथे का दूसरा है y पे 8 घात माइनस 4, तो ये भी 8 घात है, धनात्मक है, ये भी बहुपद है, आप लिख देंगे बहुपद है। उसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे इसका। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है x प्लस 1/x। अब आप इसको क्या कह सकते हैं, आप कहोगे सर यहाँ पे घातों का पूर्णांक धनात्मक है, आप कहोगे सर यहाँ पे घातों का पूर्णांक धनात्मक है और पूर्ण संख्या है, तो ठीक है पूर्ण संख्या, लेकिन इसको बच्चे जब ऊपर करेंगे x पे 1 प्लस x पे ऊपर जाएगा तो -1 होगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है, क्योंकि घातों का पूर्णांक धनात्मक होना चाहिए न कि ऋणात्मक, इसलिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। फिर आगे तीसरा हो गया, फिर यहाँ पे चौथा देख लो। चौथे नंबर का क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करते हो तो x पे पावर 4 माइनस 1/x पे पावर 4। फिर आप घातों का पूर्णांक तो धनात्मक है, घात इस पे 4 घात इस पे 4 घात धनात्मक है, लेकिन बच्चों जब आप इसको ऊपर करोगे x पे पावर 4 माइनस x पे पावर -4 हो जाएगा, तो ये घातों का पूर्णांक ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका छठे नंबर का क्वेश्चन, इसको देखेंगे। छठवें नंबर का क्वेश्चन है x पे पावर 4 माइनस 3x प्लस 2। अब इसमें देखेंगे कि इसकी घातों का पूर्णांक धनात्मक है, इसमें भी घातों का पूर्णांक धनात्मक है, बहुपद, इसके आगे लिख देंगे बहुपद है ही है, बहुपद है। बच्चों इसको नोट कर लें, काफी शानदार चल रहा है ये आज का क्लास, काफी रोमांचक चल रहा है और आपको मजा भी आ रहा है पढ़ने में। ये चौथा लग गया क्वेश्चन, इसका छठा क्वेश्चन है, इसको मिटा दूं या आपका हो गया। छठा नंबर का क्वेश्चन इसको देखा जाए, चौथा हो गया। अब पांचवें नंबर का क्वेश्चन देख लो, छठा हो गया। सातवें नंबर का क्वेश्चन क्या है, x का स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 6। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, जो सातवें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे घात हम चूंकि यहाँ पे देखेंगे 2/3 को देख करके बहुत बच्चे घबरा जाते होंगे कि सर 2/3 आ गया, अपान में आ गया, बटे में आ गया, तो ये कैसा है, ये है कि नहीं है। बच्चों घबराएंगे नहीं, हमें अपने नियम के सूत्र पे देखना है। बहुपद का चूंकि कह रहा है कि डिफिनेशन कहती है कि घातों का पूर्णांक, हमें जो ये चर पद है x और ये चर पद है, 2/3 और 6 ये अचर पद है, ये घातों का, इस चर पदों के घातों का पूर्णांक धनात्मक हो पूर्ण संख्या हो। आपने देखा कि यहाँ पे x पे पावर 2 है, तो x पे पावर 2 होने का मतलब ये धनात्मक है, 2 है, धनात्मक है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। क्या है, बहुपद है। आप कहोगे सर जी ये 2/3 परिमेय में है, तो आप कैसे कह सकते हैं बहुपद है। बिल्कुल बच्चों, आपको 2/3 पे नहीं ध्यान देना है, आपको चर पदों की घातों पे ध्यान देना है। घातों का पूर्णांक धनात्मक होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल। चलिए आगे देखिए, सातवां हो गया। आठवां क्वेश्चन को देखेंगे। आपका आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है आपका x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। आप इसको सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करके देखोगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, सॉरी a प्लस बी, यहाँ पे एक ब्रैकेट में x प्लस 4, एक ब्रैकेट में x प्लस 5, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 5 को 20। तो ये आप देखेंगे 2 घात 1 घात 0 घात, यहाँ पे भी सिस्टम सही है, घातों का पूर्णांक धनात्मक है, पूर्ण संख्या, इसलिए कहेंगे बहुपद है, बहुपद है। फिर उसके बाद आठवें के बाद नौवां आप सोल्व करेंगे। नौवां इसमें बता रहा है कि x प्लस 5, यहाँ पे x प्लस 5 का होल स्क्वायर दिया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से आपको पता होना चाहिए कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस
2 गुणे पहला पद x गुणे दूसरा पद 5 धन 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 पचे 10x प्लस 5 पचे 25। अब यहाँ पे बच्चों ये x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 आ रहा है, इसलिए आप देखेंगे सिस्टम में घातों का पूर्णांक धनात्मक और पूर्ण संख्या इसलिए बहुपद है, इसको भी लिख देंगे बहुपद है। 10वां क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसका 10वां क्वेश्चन में बता रहा है बच्चों, सॉरी 10वां क्वेश्चन नहीं है। अब अगला 5 इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका 5वां नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 2A प्रश्नावली 2A का काफी रोमांचक ये चल रहा है क्लास, समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं समझ में आया तो आप पूछ लिया करें। इसमें 5वें नंबर का क्वेश्चन है पहला, 5वें का पहला कह रहा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन को समझ लें, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक के बारे में चर्चा करने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप एक्स स्क्वायर के गुणांक में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। आप यहाँ पे 2 यहाँ पे दिया है 5वें में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर में किसका गुणा किया गया है? तो आप देख रहे हो कोई भी नंबर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसका 1 में अगर 1 में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक्स स्क्वायर आएगा। तो जहां पे आपको कोई नंबर दिख नहीं रहा है तो वहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। जहां पे कोई नंबर ना हो वहां पे 1 लिख देंगे। इसका पहला हो गया। दूसरा इसका देखेंगे 5वें का दूसरा। 5वें का दूसरा कह रहा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा इसमें आप एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख लेंगे माइनस में, क्योंकि यहाँ भी कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू माइनस में 1 रख लेंगे, ये आपका -1 आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे तीसरे नंबर का, इसका 5वें का तीसरा बता रहा है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें बता रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको दिख रहा है, यहाँ पे π/2 नंबर है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आप लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा π/2। फिर उसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे। चौथे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे √ में 2x - 1। यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर है ये नहीं है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा तब इसका गुणांक लिखेंगे, 0 नहीं है 0। ये 5वां हो गया। 6वां आप आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आया होगा, इसलिए बच्चों आप इसको तैयार कर लें।